Sometimes smart work is overrated and consistency is underrated. And I think this is something जो हम लोग यूपीएससी प्रिपरेशन में काफी देखते हैं. So there are lot of courses, lot of resources which all tell about the smart work. कि आप इस तरीके से कवर कर लो, ऐसे कर लो. But see, all these will work only if you are consistent. Okay? Remember this. In fact, see, अगर आप स्मार्ट वर्क भी नहीं कर रहे हो, बट अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, तो इवेंचुअली यू विल फिगर आउट कि क्या करना है. राइट? इवेंचुअली आप समझ ही जाओगे कि क्या करना है. ठीक है? बट अगर आप कितना भी स्मार्ट वर्क कर लो बट कंसिस्टेंट नहीं हो, तो ट्रस्ट मी, जो भी आप स्पेशल प्लान्स बनाओ या एनी स्पेशल टाइप ऑफ प्लान, any kind of smart resource or any kind of strategy will not work. Okay? कुछ भी नहीं वर्क करेगा अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो. तो ऑलवेज अगर आपके पास इफ यू डोंट हैव एनी गाइडेंस, आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है, ज्यादा परेशान नहीं होना. जस्ट एक स्ट्रेटजी अपनाओ, दैट बी कंसिस्टेंट. राइट? फॉर एग्जाम्पल ये इनिशिएटिव अगर फॉलो कर रहे हो तो बी कंसिस्टेंट. राइट? इवेंचुअली एंड ग्रेजुअली यू विल फिगर आउट थिंग्स. ठीक है? So with this, we start our daily guidance initiative compass with Polity Target 7. And again, before I give you targets, I will give you a pro tip for mains. ठीक है? क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट इज द प्रो टिप? सो द प्रो टिप इज कि अगर आप ये पीवाईक्यूज एनालाइज करोगे, एंड दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको ये पीवाईक्यूज एनालाइज करने हैं, तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस है, दे रिलेट टू आइदर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21. यानी यूपीएससी ने फंडामेंटल राइट से अगर मेंस में क्वेश्चन पूछे हैं 2013 से लेके जो है रिसेंट तक, तो वो या तो फिर आर्टिकल 19 से है या आर्टिकल 21 से है. प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप क्वेश्चंस देखोगे, तो क्वेश्चन नंबर 1, राइट टू मूवमेंट एंड रेसिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स, बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट कमेंट. अगेन, दिस वाज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट अफेयर्स. सिमिलरली, क्वेश्चन नंबर 2, examine the scope of fundamental rights in the light of latest judgment of Supreme Court. Again, this was at the time in 2017 when judgment came, K.S. Puttaswamy case, जहां पे right to privacy was made the part of Article 21. Okay? Again, does right to clean environment entail legal regulations on burning crackers during Diwali? Discuss in light of Article 21 of Constitution and again judgments. तो और क्या आपको कॉमन मिलता है? यहाँ पे एक और चीज आपको कॉमन मिलती है कि मोस्ट ऑफ दीज आर करंट अफेयर्स ओरिएंटेड. यानी ज्यादातर क्वेश्चन जो इसमें आए कि ये जो आर्टिकल्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ करंट इवेंट हुआ होगा न्यूज में. एंड मोस्टली वो करंट इवेंट क्या है? कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट पास हुआ होगा. ठीक है? सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, इससे आपको क्या समझना चाहिए? द टेक अवे फॉर यू इज कि आपको क्या करना है कि आपको आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 के ऊपर नोट्स बनाने हैं जो विच आर मेंस ओरिएंटेड. जो नोट्स आपके मेंस ओरिएंटेड हो. राइट? ऑब्वियसली उसमें जो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम लक्ष्मीकांत आ जाएगी. ओके? फ्रॉम लक्ष्मीकांत. बट ऑन टॉप ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आप थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करोगे. अब ये वैल्यू एडिशन आपका डाउट होगा कहां से? तो वन तो पीवाईक्यूज इटसेल्फ, ये जो ऊपर पीवाईक्यूज है इन्हीं के आंसर देखो, थोड़ा सा नेट सर्च करो. और दूसरा ऑब्वियसली आपका इंटरनेट, थोड़ा सा नेट पे रेफरेंस लो कि आर्टिकल 21 को लेके क्या थीम से. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो आर्टिकल 21 को लेके कॉमन थीम है कि हाउ दिस आर्टिकल इज, तो इस पे नोट बनाओ दैट हाउ दिस आर्टिकल इज एक्सपांडिंग. ठीक है? कैसे ये आर्टिकल जो है आपका एक्सपैंड कर रहा है.
ओके, लाइक थ्रू वेरियस SC जजमेंट्स, राइट, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आए हैं जिसके थ्रू आर्टिकल 21 जो आपका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है उसमें न्यू राइट्स इंक्लूड किए गए हैं, और एज सच जो है फंडामेंटल राइट्स का स्कोप जो है इंक्रीज हुआ है। दैट्स फॉर आर्टिकल 21। आर्टिकल 19, इसमें क्या प्रेवलेंट थीम है कि जनरली ये कुछ फ्रीडम्स देता है, बट एट टाइम्स उन फ्रीडम्स पे हमें रिस्ट्रिक्शंस भी लगानी पड़ती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हेट स्पीच, तो जब भी ये रिस्ट्रिक्शंस न्यूज में आएंगी, ये फ्रीडम्स भी आपको पता होनी चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है या नहीं है। अब ऑब्वियसली यू आर नॉट वन टू डिसाइड कि रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है या नहीं है, ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का होता है, राइट, दिस इज द कोर्ट्स टू डिसाइड। तो ये दो थीम्स है, प्लीज मेक अ नोट ऑन इट, एंड दिस इज हाउ यू डू एन एनालिसिस ऑफ PYQs, ठीक है। तो देखो PYQ को जब आप एनालाइज करते हो, इट डज नॉट ओनली मीन कि आप इंफॉर्मेशन लो, बट इट मीन्स कि आप ये चीज एक्सट्रैक्ट करो कि जब ये सारे PYQs देखोगे, सो अगेन आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 19 और 21 पे क्वेश्चन आ रहा है मेंस में। दूसरा, करंट अफेयर्स में जब भी आर्टिकल्स आते हैं, इनसे कुछ रिलेटेड होता है इवेंट, उस पे पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट के अगर जजमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमें इनके लिए नोट्स बनाने हैं मेंस ओरिएंटेड, जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन लक्ष्मीकांत से लेनी है, वैल्यू एडिशन आपको PYQ से करना है और इंटरनेट से थोड़ा सर्च करना है, थीम्स मैंने आपको बता दी। सो दिस इज हाउ यू एनालाइज PYQs नाउ। यही काम आपको जो है यहाँ पे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के लिए करना है। सो ऑब्वियसली पास्ट दो टारगेट से मैं कह रहा हूँ, सॉल्व देम, राइट। इससे जो नोट्स बनाओ इनके, और कमेंट्स में इनके प्लीज आंसर भी दो, ओके, प्लीज गिव आंसर इन कमेंट्स, ठीक है, प्लीज डू दैट थिंग। Now coming on to the target, so target 7, that's fundamental rights. So again, see, ये जहां पे जो अब हम पढ़ेंगे, that is certain exceptions and certain rights outside part 3, right? तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, पहले उसका आप रिमेनिंग चैप्टर पढ़ोगे, यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं DPSP भी कवर हो जाएगा, ठीक है, टू सर्टेन एक्सटेंट, एंड काफी कुछ लक्ष्मीकांत का कवर हो जाएगा। एंड देन लक्ष्मीकांत में जो है अबाउ मेंशन टॉपिक्स जो आपके हैं उसको आपको करना है। सो विच टॉपिक्स यू हैव टू डू, यू स्टार्ट फ्रॉम रिट्स, इंपॉर्टेंट, आर्म फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स की कैसे फंडामेंटल राइट्स आर curtailed और देयर आर बेसिकली exceptions to it in case of armed forces. Similarly, there are exceptions to it in case of martial law. Similarly, some fundamental rights को implement करने के लिए there are some laws, right? Generally, fundamental rights अपने आप implement होते हैं, but कुछ को implement करने के लिए there are some laws. Again, जो right to property है, which was earlier a fundamental right, now not, it's not a fundamental right, so you should know about it. Then other exceptions to fundamental rights, and then criticism and significance. So again, this is something means oriented content, right? And rights outside part 3. तो अगर आपको ये भी देखना हो कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड कौन सा है, तो दिस इज प्रीलिम्स ओरिएंटेड, दिस इज प्रीलिम्स ओरिएंटेड, राइट। रिट्स वाला पार्ट आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, एंड डेफिनेटली ये जो तीनों है ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, ठीक है। सो दैट इज देयर। इसके अलावा, सो इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सी टारगेट, ऑब्वियसली ऑप्शनल प्लस न्यूज़पेपर करना है, राइट, बट PYQ के सोल्यूशन देखो और नोट मेकिंग करो एज टोल्ड, ठीक है। ट्रस्ट मी, ये जो चीजें जो मैंने आपको बताई है आर्टिकल 1921 के बारे में करने के लिए, मैंने आपको ये करने के लिए कहा है, दिस इज व्हाट विल गिव यू एज। ये जो चीजें, दिस विल गिव यू एज ओवर अदर्स, राइट, क्योंकि हर कोई जो है ये दोनों चीजें तो कर ही रहा होगा, बट दिस इज समथिंग जहां पे आपको अपना दिमाग, टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट, मेहनत लगानी पड़ती है, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, okay, so this is it for today's target, and do subscribe to our YouTube channel. कोई भी डाउट है टेलीग्राम ग्रुप में, there are some doubts, I have seen those doubts, कुछ मैंने ऑलरेडी एड्रेस भी कर लिए हैं। I will take up, जब 3-4 डाउट्स हो जाएंगे तो मैं एक साथ कलेक्टिवली टेकअप करूंगा उनको, राइट। तो अगर डाउट है तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में पूछो, या फिर आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, यू कैन आस्क इन दी कमेंट्स, ठीक है।
You can ask in the comments also. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, राइट? एंड कोई भी डाउट हो या इवन एनी सजेशन यू हैव जिससे जो इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया जा सकता है, विच कुड मेक इट बेटर फॉर यू, सो सजेशंस, you know, always welcome suggestions or feedback. They are most welcome. Okay, so this will help me to help you better. Okay, so with this, thank you very much. See you again next time.